क्या प्रेमानंद जी महाराज सच में कोई दिव्य व्यक्ति है या फिर वह जानते नहीं है अद्वैत वेदांत या फिर वेदांत। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज जिस दृष्टिकोण का जिक्र करते हैं वह लोक धार्मिक दृष्टिकोण है। लोक धर्म माने कृष्ण के विरुद्ध धर्म, और कृष्ण के विरुद्ध धर्म माने अल्प बुद्धि, और अल्प बुद्धि माने नास्तिकता। क्या प्रेमानंद जी महाराज नास्तिकता प्रमोट करते हैं हमारी समाज के अंदर? ये नास्तिकता वो नहीं है कि भगवान वो नहीं है, वो नहीं है। मैं कृष्णत्व की बात कर रहा हूँ। वो जो आस्तिकता, जो अद्वैत की दृष्टिकोण है, वो जो अष्टावक्र का दृष्टिकोण है, वो जो अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण है, वो जो श्रीमद् भागवत गीता का दृष्टिकोण है, वो जो उपनिषदों का दृष्टिकोण है, वो जो वेदांत का दृष्टिकोण है, क्या उसके बारे में प्रेमानंद जी महाराज बात करते हैं? आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर। परमात्मा और आत्मा एक ही है, उनको अभी तक ये तक नहीं पता, शब्दों का अर्थ तक नहीं पता, समाधि का अर्थ नहीं पता, मुक्ति का अर्थ नहीं पता। ना ही उनके सामने कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ऐसा पूछते हैं। ना उन्होंने कभी कोई उपनिषदों का जिक्र किया, ना कभी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो वास्तव में मूल्य होल्ड करती हो। उन्होंने वही बातें कही जो लोक धर्म में प्रचलित हो, और लोगों को फिर वहीं से वापस उन्हीं मान्यताओं के अंदर धकेल दिया। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रेमानंद जी, जानता भी हूँ कि प्रेमानंद जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो वास्तव में, जो कि उनका कुछ है, जो कि वो मना कर देते हैं, जिस चीज को साफ मना कर देना चाहिए वो डॉक्टरों की सलाह देते हैं, वे साफ कहते हैं। लेकिन क्या उनके पास वो दृष्टिकोण है जो वास्तव में दृष्टिकोण होना चाहिए था? जो उन्होंने अपनी पदवी हासिल कर रखी है गुरु होने की, क्या वह गुरु होने की मतलब योग्यता भी रखते हैं? हम उनकी आज योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, और उनसे, उनके वीडियो से हम आज जानेंगे किस प्रकार से वह इस जो धर्म, हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको स्वयं वह जानते ही नहीं, और वे गुरु के नाम पर एक शैतान का रूप लेकर बैठे हैं। वो जो शैतान कबीर ने कहा था, ये कबीर, कबीर जिस शैतान की बात करते हैं वो गुरु की बात कर रहे हैं, जो अपने को, आपको अपने साथ में लेकर बैठ जाता है, आपको अपने पैरों पे ही रखता है कि तुम मेरे पैर पढ़ते रहो, तुम मेरे पैर छूते रहो। जैसे हम देखते हैं कि जब प्रेमानंद जी के साथ हम देखते हैं तो पैकेज फ्री में आता है, धीरेन्द्र शास्त्री और ये पुकी बाबा साथ में आता है, पैकेज साथ में आता है इनका। और कोई ऐसा ये कहते नहीं कि ये चीज करो, इनका पैकेज साथ में आता है। तो आज हम अच्छा, ये जो प्रेमानंद जी महाराज है, इनका दृष्टिकोण हम देखेंगे आचार्य की नजर से, कि एक वास्तविक जो आचार्य है वो कैसा रहता है। और प्रेमानंद जी महाराज आचार्य को कहीं पर भी पूर्ण नहीं करते हैं। कुछ जगह हाँ मैं मानता हूँ वो कुछ अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, उन्हीं के वीडियो के रेफरेंसेस से, और अष्टावक्र गीता के रेफरेंसेस से, और श्रीमद् भागवत गीता के रेफरेंसेस से। जो मैं बात कहूंगा वो वेदांत की बात होगी, उपनिषदों की बात होगी। तो इसे ये ना समझे कि ये प्रेमानंद जी महाराज के अगेंस्ट में वीडियो है, ये किसी के अगेंस्ट में वीडियो नहीं है, ये लोक धर्म के अगेंस्ट में वीडियो है। लोक धर्म के सबसे प्रचलित आदमी अभी प्रेमानंद जी महाराज है, तो ये उन पर वीडियो है। ऐसा नहीं कि प्रभु ऐसे मिलते हो कि ध्यान में मिले। ऐसे देखा है जैसे तुमने देखा, ठीक 12 बजे दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, 80 घाटों में कोई एक बंदा भी नहीं, तपती हुई उसमें नंगे पैर, एक छोटा सा त्रिशूल हाथ में लिए, विशाल जटाएं, और जो स्वरूप देखते ही आधे से प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे जिसकी ललक होती थी, जैसे काशी में। अब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने शिव को देखा भी है। और ऐसे ही, और वही खुद ही कह रहे हैं, वे स्वयं ही कह रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वहां पर जो सामने व्यक्ति बैठा है उसको देख कर कह रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैंने शिव को देखा है। और ये दावा उन्होंने किया है कि उन्होंने पैर तक छुए हैं और स्वरूप भी देखा है। अब हम चलते हैं आदि शंकराचार्य जी की ओर, जिनके पास वेदांत का ज्ञान था, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान था धर्म का, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान था बुद्धिज्म का, जो वास्तविक, जो कि काफी बड़ी श्रृंखला रही है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, उनका काफी अच्छा ज्ञान था उन्हें। और उन्हें अद्वैत वेदांत का स्टेब्लिशमेंट करता, जो कि उन्होंने ही किया है अद्वैत वेदांत को स्टेबल इंडिया के अंदर एक पूर्ण रूप से। तो उन्होंने निर्वाण षटकम लिखा है जिसमें वो शिव की बात करते हैं। अब क्या वो शिव यहाँ पर आएंगे? अब मैं प्रेमानंद जी से या फिर उनके भक्तों से ये सवाल तो पूछ नहीं सकता, मैं तो सीधी बात से कह सकता हूँ कि वो बात क्या थी, उस बात को मैं आपको किस प्रकार से बता सकता हूँ। अब प्रेमानंद जी ने बात कही कि मैंने उनको देखा है, तो यहाँ पर प्रेमानंद जी स्वयं है यहाँ पर। पहले तो वो शिव को रूप में रखा, जो कि दोनों बातें अद्वैत वेदांत नकारता है, सिरे से नकारता है, और अद्वैत वेदांत के अलावा कोई धर्म ही मान्य नहीं है। तो अद्वैत वेदांत जैसे ही कहेगा कि प्रेमानंद जी महाराज आपने शिव को अपने होते हुए देखा, तो प्रेमानंद जी महाराज कहेंगे हाँ। तो यहाँ पर जब आदि शंकराचार्य सामने रहेंगे तो वो कहेंगे कि श्रीमान यहाँ से उठकर बाहर चले जाएं, आपके यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब आप रहते हैं तब शिव हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि जब अहम रहे तब आत्मा आके बैठ जाए वहां पर, पॉसिबल ही नहीं है।
जिसका कोई रूप नहीं हो सकता, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा नहीं जा सकता। जब तुम स्थान चेंज करते हो ना मेरे भाई, तो ये शरीर तुम्हारा स्थान चेंज करता है, वो स्थान चेंज नहीं करता जिसका कोई स्थान ही नहीं है। तुमने उसको फिर स्थान पे रखा, तुमने जगह और बताई कि इस जगह पर ऐसे ऐसे, तुमने वास्त मौसम और बताया कि गर्मी पड़ रही थी, मैंने छुआ है। वही पैराडॉक्स खड़ा कर दिया तुमने। तो तुमने देखा तो पहचाना कैसे? क्या तुमने पहले कभी देख रखा था और पहले नहीं देख रखा था तो अब कैसे पहचाना? मैं गुरुजी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज की, आपने आदि शंकराचार्य जी को ही गलत साबित कर दिया। आपने तो यहाँ पर खुद को स्टेब्लिश कर दिया, लोक धर्म को स्टेबल कर दिया। तो ये दृष्टिकोण है, मेरी बात नहीं है, ये निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य जी की बात है, जिस जो गलत प्रूव करती है, डिस्प्रूव करती है प्रेमानंद जी महाराज को। अगर वो आंख मूंद लिए तो 88,000 वर्ष एक बार में आंख मूंद गई। शंकर सहज स्वरूप सभारा 88,000 वर्ष अपनी आयु कितनी, 80 और 100, 88 तक पहुंचे तो बड़े भाग्यशाली समझो। अब प्रेमानंद जी महाराज अगले वीडियो में कह रहे हैं कि वो शिव की आंखों की बात कर रहे हैं। आंखों की बात करना, जिसको कहा गया है कि शिव की आंख ही तीसरी है। अब तीसरी आंख से आपको क्या लगता है कि तीसरी आंख किसका प्रतीक होती है? तीसरी आंख प्रतीक होती है जो हम इन दोनों आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी स्थूल आंखें हैं, जो हमारी मटेरियल आंखें जो है, हमारी फिजिकल जो आंखें, जो मैंने अभी टच करके दिखाई, ये जो हमारी आंखें हैं, वो इस जो दुनिया हमारे सामने दिख रही है, माया, मिथ्या। क्योंकि मैं अहंकार हूं, इसको दुनिया के बारे में नहीं कहा गया है, वरना तो वैसे भी लिख सकते थे ना कि ये जो खंबा दिख रहा है यहाँ पर वो माया, ऐसा नहीं कहा। दुनिया को माया कहा गया क्योंकि स्वयं जो होता है, वो जो अहम होता है, वो माया है, इसके लिए कहा गया। इतना तो आपको पता ही होगा यदि आपने अद्वैत वेदांत पढ़ा होगा तो। अब हम चलते हैं उस आंख की ओर। वो आंख इसी का प्रतीक है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, शिव ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इस दुनिया को। कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया है? उस नेत्र से जिससे ये दुनिया दिखती थी। अब शिव को बस वही दिखता है जो वास्तव में है, माया से परे दिखता है। माया से ऊपर उठकर जब देखते हैं तब वो दुनिया दिखाई देती है, वो शिव है। अब शिव को पहले तो व्यक्ति माना है प्रेमानंद जी महाराज ने, फिर उनको उनकी आंख भी मानी है, दोनों गलतियां हैं। और फिर उनकी आंख बंद भी हुई है, खुली भी हुई है, और तुमको डरा हो रहे हैं बाद में कि ऐसा वैसा। ये शिव का रूप है ही नहीं, शिव का कोई रूप हो ही नहीं सकता। शिव, आत्मा, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, लाओसु सब एक ही बात कहते हैं, सब एक ही बात है। तुम उसको अलग अलग तोड़ क्यों रहे हो? जब तुम्हें आत्मा कह दिया तब वहां पर बात हो गई शिव की, वहां पर बात हो गई राम की, वहां पर बात हो गई कृष्ण की, वहां पर बात हो गई बुद्ध की, बौद्ध की, महावीर की, और हर उस चीज की जो उच्चतम है उसकी वहीं पर बात हो गई। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक धारणा है जिसको उच्चतम का दर्जा दिया गया है। बंद कर। और जी अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है क्या? कण कण में अनुभव, अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, वहीं से सवाल हल हो जाएगा एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? वो स्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, वो कहाँ नहीं है, तो बस समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ब्रह्म कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। शायद प्रेमानंद जी महाराज ने यहाँ पर भी उपनिषद नहीं पढ़ा है। उन्होंने नहीं पढ़ा है कि जब वह कहते हैं कि कण कण में विद्यमान है तो अगले ही क्षण वह यही कहते हैं कि किसी भी कण में नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि मंदिर में नहीं है, और मंदिर में जब है तो पूर्णतः मंदिर में ही है। वो इसलिए नहीं कहते कि उसमें है, वो इसलिए कहते हैं कि इसमें है। किसी भी कण को जब कहा जाता है कि उस कण में ब्रह्म है, तो इसलिए नहीं कहा जाता कि उस कण में ब्रह्म है, इसलिए कहा जाता है कि उस कण को देखने वाला जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उस चेतना से देखा जा रहा है। अब यहां से जब मैं स्वयं की ओर इशारा कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब, समझाने से मेरा मतलब है कि उच्चतम जो है उससे ही देखा जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक सूर्य है, यहाँ पर किसी सूर्य की बात नहीं होगी, लेकिन वो एक मेटाफर है, रूपक है। यहाँ पर एक सूर्य है, उससे आप ये पूरी दुनिया देख रहे हो। अब ये सूर्य एज मेटाफर की, यहाँ पर ये सूर्य मैं हूं, और अब इससे ये दुनिया तुम देख रहे हो। तो तुम ये दुनिया किससे देख रहे हो? क्या तुमसे खुद से देख रहे हो? नहीं, तुमने ये दुनिया तुमसे नहीं देखी, ये मेरे से देखी। तो जब तुम देख रहे हो तो तुम आत्मा से देख रहे हो, तुम्हारे से नहीं देख रहे। यही बात उपनिषदों में कही गई है कि कण कण में ब्रह्म है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो देख रहा है वो वास्तव में चैतन्य स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि कण कण में ब्रह्म है।
जब जब इनको पूछा गया प्रेमानंद जी महाराज को इस प्रकार से, तो जब इन्होंने कहा कि वो मंदिर में जाना चाहिए, या फिर जो भी कि हम मानते हैं कि हाँ मंदिर में बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल जाना चाहिए, जो कि जाते हैं जाना चाहिए और नहीं जाते तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब बात हम करते हैं पूजने की, तो पूजने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। हमने पूज पूज कर ही तो इतनी विकृत कर दिया है, आज अपनी पूरे भारत को हमने पूज पूज कर ही तो विकृत किया है। इसके साथ जो चीजें चलती है, जब हम एक छोटी सी चीज को सहारा दे देते हैं कि हाँ ये तो कुछ नहीं चलता है, तब इसके साथ जो उठता है वो काफी बड़ा भयंकर अंधकार होता है। अज्ञान बड़ा भयंकर उठता है जब हम छोटी सी चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चलो कुछ नहीं। जब वह बात कर रहे हैं कि हर चीज में सियाराम को जाना, तो शब्द को पहचानिए, वहां पर जाना कहा जा रहा है, लेकिन जब प्रेमानंद खुद इस शब्द को दोहरा रहे हैं, तो वो खुद इस शब्द को नहीं जान पा रहे कि जाना कह रहे हैं वहां पर। जानने से मतलब है, वहां पर पूजने से मतलब नहीं है। पूजना माने जानना ही होता है, और यदि जाना नहीं तो किसको पूजोगे? यदि तुम जानते ही नहीं है क्या है, तो इसको पूजने से मतलब क्या? यदि तुम ये जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो किसको पूजोगे? वेदांत पूछता है किसके लिए, तुम किसके लिए पूज रहे हो उनको? ये बात तुम्हें उनको मतलब समझनी पड़ेगी, उनको समझनी पड़ेगी, तुम्हें खुद को समझनी पड़ेगी। किस प्रकार से जो कि चीज थी, जो धर्म था, मुझे उपनिषदों से लेना चाहिए था, मुझे अष्टावक्र मुनि से लेना चाहिए था, मुझे जो धर्म है वो गीता से मिलता, मुझे धर्म ऋभु गीता से मिलता, मुझे धर्म अवधूत गीता से मिलता, मुझे धर्म जो है वो धार्मिक श्रुति जो ग्रंथ है उनसे मिलता। लेकिन तुमने प्रयास नहीं किया और तुमने लोक धर्म को अपनाया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जीवन विश्लेषणात्मक तर्क व तर्क संगत सोच से जिया हूँ। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, न किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस मतलब ऐसी बात पाई। पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो? माँ के वचनों में, क्योंकि माँ ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है। तार्किक वृत्ति से तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है, अब मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते। इतनी जोर से माना, तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए, तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। प्रेमानंद जी महाराज एक जो सबसे निचला तर्क दिया जा सकता था, किसी व्यक्ति को एक चाटा रखा जा सकता था कि किसी बच्चे ने कुछ पूछा और उसको एक जचा के चाटा रख दिया, वो काम कर दिया प्रेमानंद जी महाराज ने यहाँ पर। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पिता होंगे उसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारी माँ कहेगी। तो क्या ये एग्जाम्पल भगवान के लिए सही था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जिस व्यक्ति, जो कोई बच्चा है, मान लीजिए किसी वेश्या के घर में वो पैदा हो गया, जिस घर वेश्या के घर में वो पैदा हो गया, अब उसका कोई पिता नहीं है, तो क्या उसकी माता किसी को पिता कहेगी? नहीं। तो क्या पिता होना जरूरी हो गया? नहीं ना। तो क्या पिता उस एग्जाम्पल के सेट होता है, या फिर पिता किसी भी तरीके से भगवान के लिए एग्जाम्पल दिया जा सकता है, या फिर कभी भी दिया जा सकेगा? नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ही नहीं। धर्म का मतलब जब तक तुम्हें ये लगेगा कि भगवान से है, तब तक वो धर्म नहीं, तुम्हारी काल्पनिकता, तुम्हारी इमेजिनेशन होगी, उसके आगे कुछ भी नहीं। कल्पना से आगे की बात है धर्म। तब तुम अपनी ये छोटी मोटी जो कल्पना तुमने पाल रखी है उसको जब छोड़ते हो, तब बात आएगी धर्म की। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रेमानंद जी महाराज ने परमेश्वर की बात की, तो क्या वो उनके पास यदि ज्ञान होता, यदि उनके पास दृष्टिकोण होता, यदि उन्होंने पढ़ा होता, तो वो क्या जिक्र करते? वो उनको बताते कि देखिए परमात्मा जो है, जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सदगुरु, तो आपने सदगुरु किसको बनाया? आपने कबीर को क्यों नहीं बनाया सदगुरु? आप उनको ये कहते हैं, आप उनको कहते हैं कि आपने सदगुरु जिसे बनाया वो सदगुरु नहीं, दुर्गुरु था, वो दुराचार्य था, आपने जिसको आचार्य बना लिया, वो आचार्य था ही नहीं। क्योंकि आपने जो चीज समझी वो चीज समझा ही नहीं पाया। वो आपने जैसे मटेरियल की खोज की कि हाँ इसमें कुछ ढूंढ रहा हूं मैं, इसमें कुछ ढूंढ रहा हूं मैं, आपने जिस चीज को खोजा श्रीमान, वो वहां पर नहीं था, वो यहाँ पर था। परमात्मा उसके लिए नहीं कहा गया है कि जो कंट्रोल कर रहा है, वो जो ऊपर है, वो तुम्हें आके दिखेगा, कभी नहीं कहा गया है ऐसा। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें प्रोडक्ट ही यही दिया है। उसको बस नकार देना चाहिए था, और यदि उनको पता होगा तभी तो वो नकार पाएंगे ना। उनको ये पता ही नहीं कि परमात्मा और आत्मा एक है, और आत्मा माने स्वयं का उच्चतम रूप, स्वयं का उच्चतम रूप माने मुक्ति, मुक्ति यानी पूर्णता, पूर्णता यानी स्वयं का जो अपना, जिसको मैं मान बैठा हूं कि ये मैं हूं, उसको छोड़ देना। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, उस व्यक्ति को समझा देना चाहिए था। लेकिन उसने ये नहीं समझाया कि, उन्होंने ये नहीं समझाया कि किस प्रकार से परमात्मा की धारणा है, किस प्रकार से परम आत्मा का मतलब ही क्या है, ईश्वर का अर्थ ही क्या है, ईश्वर सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया नहीं क्योंकि उनकी वेदांत का कोई दृष्टिकोण नहीं है, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, उन्होंने साधना की कोशिश की है, वो जो आगे खुद बताएंगे भी, अभी आगे की वीडियो में हम जिक्र भी करेंगे। मन है, बता कैसा है, देख के बता, एक्सरा करवा, अल्ट्रासाउंड करवा, सिटी स्कैन करवा, है किसी अमेरिका दुनिया का कोई डॉक्टर कि जो मन को दिखाए ये मन चला, और आप पकड़ते हो ना कि मन है, गंदा गया वो अच्छा गया, पकड़ते हो ना, दिखाई दिया, लेकिन मानते हो ना क्या है, आत्मा है, परमात्मा है, ये मानने से जान जाओगे, ऐसे थोड़ी कैसे जान जाओगे? बाप को केवल माँ ही जानती है, मानते हो हमारी बात?
बाप को केवल माँ जानती कि इसका बाप कौन है। और जब माँ कह देती है तुम्हारे पापा हैं, हमारे दिमाग में डाल दे तो जीवन भर रहता है पापा है। केवल गुरु भगवत तत्व को जानता है। और जब गुरु भगवत तत्व तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम वैसे ही मान लो जैसे माँ ने कहा था बाप है, वैसे ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। अब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा है, और वो इसके लिए एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि तुमने कभी मन को नहीं देखा है। तुम क्या किसी से बता सकते हो कि ये देखो ये मन है, ये देखो ये बुरा विचार आया, ये देखो ये गया, ये मैंने तुमको दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने धारणा दी है आत्मा के लिए। अब मैं बताता हूँ कि आत्मा का वास्तव में सिद्धांत क्या है। पहले मैं आपको मुनि अष्टावक्र का आत्मा का सिद्धांत बताऊंगा कि मुनि अष्टावक्र ने क्या कहा है आत्मा को, और फिर मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के भी कुछ कोट दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं मुनि अष्टावक्र ने आत्मा को क्या कहा है। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण और 12वां श्लोक। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, शांत है, यह ब्रह्म से संसार जैसा भासता है। ये मुनि अष्टावक्र की एक श्लोक की एक साफ और सीधी व्याख्या है कि आत्मा जो है वो एक है। किसको एक कहा जा रहा है? उसी अद्वैत के एक को, जो दो नहीं है, उसी एक को एक कहा जा रहा है और साफ कहा जा रहा है, उसको असंग कहा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो जब प्रेमानंद जी महाराज इसको कह रहे हैं तो वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मानो, लेकिन मानना अष्टावक्र गीता में नहीं है। अष्टावक्र गीता में है कि जानना। जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे से ये जानो, तो वो ये भी कह सकते थे कि ये मानो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे और उन्होंने जाना कि जानना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि मानो, तो उन्होंने मानना ही महत्वपूर्ण समझा है। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है आत्मा के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 25वां श्लोक। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये धारणा और ये वास्तविकता और ये जो व्याख्या है वो आत्मा की दी जा रही है यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में। लेकिन ये व्याख्या और ये जो स्पष्ट स्पष्ट एकदम साफ सीधा मैथमेटिक्स जितना आसान करके श्री कृष्ण ने बताया, वैसा प्रेमानंद जी महाराज नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण ने ये कहा और अष्टावक्र ने यह कहा। भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे जैसे किसी ने आत्म कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में भूत दिखते कैसे हैं उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते विभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है तो हमें भी दिख सकते हैं। अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा भूत बन जाएगा, तो काय को मिलेगा। प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भूत होते हैं वो क्षण क्षण में रूप बदलते हैं, लिंग बदलते हैं और वे सब कुछ बदलते हैं और उनको दिखे भी है। अब हम बात करते हैं कि दिखना क्या है, किस प्रकार का भूत दिखा होगा। एक बिना नहाया धोया हुआ आदमी, यही भूत दिखा होगा उनको, कि जिसके यहाँ से बहुत लंबे दांत हो, बड़े बड़े बाल हो, जो नया हुआ धोया हुआ नहीं हो और जो कि बहुत गंदा दिखता हो, यही दिखा होगा रूप, क्योंकि यही वर्णन में मिलता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आत्मा रूह और सोल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से जितना जल्दी बाहर आ सके, पूरा भारत इसके अंदर इतना दब चुका है, आत्मा को रूह और सोल समझ लिया है। आत्मा और जीवात्मा बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। जीवात्मा एक बकवास कॉन्सेप्ट है और आत्मा एक शुद्धतम कॉन्सेप्ट है, जो कि उच्चतम किसी कॉन्सेप्ट को लिया जा सकता है। जैसे इवोल्व हुए हैं ये सारी चीजें, हमें समझना पड़ेगा कि हम पहले किसी चीज को जीवात्मा समझते थे और धीरे धीरे हमने समय के साथ इवोल्व किया है शास्त्रों को, हमने इवोल्व किया है हमारी बुद्धि को, और फिर ये शास्त्र जो उच्चतम ग्रंथ निकले हैं, फिर वहां से ये उच्चतम ग्रंथ निकले हैं। और हमें जो नीची चीजें पहले थी उनको छोड़ना चाहिए, यह दृष्टिकोण है। अब आचार्य जी यहाँ पर जो प्रेमानंद जी महाराज है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनको भूत दिखे भी है, वो जो भी वो कहते हैं कि उनको जो भूत दिखे हैं, रूप चेंज किया है, होते भी है। अब मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि आपको यही भूत दिखा होगा, और यदि यह नहीं दिखा तो अब दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आप है, क्या आप स्वयं है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या आप हैं, और यदि आप ही नहीं है तो भूत कैसे होगा? और यदि आप हैं तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। यदि आपने कह दिया कि मैं हूं, आपने थप्पा लगा दिया क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि आप है, तो फिर आप हैं ही,
तो ये आपकी अगर एक्सप्लेनेशन है तो फिर आप सीधा ही कह सकते हैं कि परमेश्वर है, ये मेरे सामने बैठा है, ये जो तुम्हें कुर्सी दिख रही है यही परमेश्वर है, और आप ये बिल्कुल लॉजिक के साथ सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी मत वाली बात नहीं होगी जिसमें कोई भी एग्री करती हो, जिसमें श्रुति एग्री करती हो, जिसमें कोई भी वाकई में जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान रखता होगा, वो इस पे एग्री करेगा। वो वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। बाकी अपने सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वैसे तो शास्त्रीय पद्धति से पितृयज्ञ, श्राद्ध, गया में जाकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करके अपने पितरों को दे देना, नाम जप करके पितरों को दे देना, पितरों के लिए उद्धार के लिए संत समाज को भोजन पवा देना, वस्त्र आदि देना, ये सब जो महाकार्य बताए गए, इनके द्वारा हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज से पूछा गया कि जो प्रेत जो उनके जो है, जो कि उनके पूर्वज जो भी है, जिनको वो पुत्र वगैरह कहते हैं, पितृ जो कहते हैं, वो मर गई हैं और उनकी आत्मा भटक रही है। अब प्रेमानंद जी महाराज से ये पूछा जा रहा है कि वो जो भटक रही है उनकी मुक्ति कैसे हो, और वो भटक रही है वो सही कहाँ हो। अब प्रेमानंद जी महाराज को ये तक नहीं पता कि आत्मा क्या है, तो मुक्ति तो क्या ही पता होगी। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आत्मा है ही क्या, और ये बात मैं अष्टावक्र गीता के साथ, श्लोक के साथ और प्रकरण के साथ बताऊंगा। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण 15वां श्लोक, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं, ऐसा विभाग को छोड़ दे और आत्मा है ऐसा निश्चित करके तू संकल्पित हो, सुखी हो। ये जो व्याख्या है वो अष्टावक्र गीता में दी गई है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। जब तुम कह रहे हो कि वो मर गया और मैं नहीं मरा हूं, तो तुम यही दर्शा रहे हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं है। और मुक्ति का तो बहुत ही अच्छा दर्शन है। मुक्ति को इतनी नीची चीज ना लाए कि जो मरा हुआ व्यक्ति वो मुक्ति को पाए, मरने के बाद मुक्ति को पाए। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, अरे जीना पड़ता है। अध्यात्म नहीं मानता व्यक्ति को कोख से जन्म लेने को जीना। अध्यात्म जन्म को मानता है जब व्यक्ति श्रुतियों को जानता है, जब व्यक्ति ज्ञान को जानता है, जब व्यक्ति आत्मज्ञान को जानता है, आत्म रस की बात कहता है। आत्म रस, वो आत्मा का रस कहाँ किसको मिलेगा? जो मर गया है उसको किसका रस मिलेगा? जीते जी व्यक्ति की बात कही जा रही है, जीते जी व्यक्ति को आत्मरस मिलता है। इस चीज की बात श्रुतियों में कही गई है, अष्टावक्र गीता में कही गई है। लेकिन ये तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि आत्मा है क्या, मुक्ति किसको मिलती है, मुक्ति किससे मिलती है। अहम को मुक्ति मिलती है, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मुक्ति मिलने का कोई भी साधन है ही नहीं, तुम्हें मुक्ति मिल ही नहीं सकती क्योंकि तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। तुम जिसे खुद समझते हो वो अहंकार है, अहंकार को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो जब मिलती है जब अहंकार हट जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ये बताएंगे कि भटक रही है, कहीं पे नहीं भटकती। आत्मा ना कहीं है, ना कहीं जाती है, ना कहीं आती है, ना वो अव्यक्त है। 100 बार कहा गया है इसको शास्त्रों में, लेकिन कौन पढ़े शास्त्र? वहां पर जाकर लोक धर्म को उठा लो ना, तुम्हारे लिए तो वही आसान रहता है। राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं राम नाम जपना। तो ये तो वही बात हो गई जो कबीर ने कही थी कि राम नाम को खिलौना जान रहे हैं लोग। आपने खिलौना बना लिया है क्या राम नाम को जपना? राम नाम जपना जब कहते हो तुम, मृत्यु पे जब कहते हो कि राम नाम सत्य है, उसको जीते जी कहना पड़ता है। उसको व्यक्ति को जीते जी कहना पड़ता है कि राम नाम सत्य है। और कहना पड़ता से मेरा मतलब है कि जब व्यक्ति देखता है कि सत्य तो यही है, चाहे जीवन पर कुत्तों की तरह भटक लो, यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं निकलना है, सत्य तो यही है। तब कहा गया कि राम नाम सत्य है। और तुमने राम नाम को, राम नाम जपना, पराया माल अपना, मुंह से राम नाम और बगल में छुरी बस चलाए जा रहे हो। ये काम तो कर रहे हैं कुछ व्यक्ति जो राम का नाम लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मानंद जी राम नाम जपने की बात कह रहे हैं, तो भाई कबीर जो कहते हैं उस दृष्टिकोण, जो वेदांतिक दृष्टिकोण कबीर के पास है, उस दृष्टिकोण से बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मैं खाना खाता हूँ तब उनको भोग लग जाता है, जब मैं चलता हूँ तो उनकी फेरी कट जाती है, और जब मैं बोलता हूँ तब उनकी पूजा जो भी है, आराधना जो भी है वो हो जाती है। इतने से काम में हो जाता है। और यही वास्तविकता है, इतने से काम में ही हो जाएगा जब तुम ही वो बन जाओगे जो हो सकता है, वो राम जो जब तुम्हारे अंदर विराजमान होगा ना, जब तुम नहीं रहोगे। when the seeker and then the truth is showed as the seeker, तुम्हें वो ट्रुथ दिखेगा, तुम्हें वो ट्रुथ दिखेगा जब तुम नहीं रहोगे। उसी प्रकार से जैसे तुम्हें सीकर दिख रहा है, तुम्हें जब वो दृष्टा दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है कि कोई खोजने वाला है यहाँ पर, फिर तुम्हें यही दिखेगा यही तो है वो जिसको मैं खोज रहा था। बस इतना सा फर्क आ जाएगा। और तुम्हें राम नाम जपने से कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें राम नाम से जपने से कोई मतलब नहीं निकलेगा ऐसे। हमें ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। अब आशाराम बापू जो एक रेपिस्ट है, जिनको एक्सेप्टेड, जिनके पास एविडेंस है, सरकार के पास, पुलिस के पास जिनके एविडेंस है कि वे एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है,
उनको अपना राम कहा। ये राम को खिलौना नहीं जाना तो क्या जाना इन्होंने, राम को खिलौना ही जाना है। राम को इतना नीचे लाके रखा, इतना नीचे लाके रखा कि पहले तो उनको व्यक्ति जाना, दूसरा उनको ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसके साथ जोड़ना। और फिर तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे जो प्रेमानंद महाराज है वो दुराचार्य नहीं है, वो गुरु के जगह पर शैतान नहीं है, तो तुम्हें गलत ही लगता है मेरे भाई। तुम्हें उनसे धर्म नहीं लेना है, तुम्हें धर्म खुद से लेना है। तुम्हें स्वधर्म को जानना पड़ेगा। जब श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक मैं तुम्हें बता देता हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 35वां श्लोक, अपने नियतम कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों के प्रवृत्ति होने के अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। स्वधर्म निधनम से परधर्म भयावह है। कृष्ण जब ये कहते हैं तो तुम्हें उसी जो तुम जिस भी व्यक्ति के पीछे पड़े हो, किसी भी XYZ कोई भी हो सकता है, ये प्रेमानंद के लिए वीडियो नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज के लिए वीडियो नहीं है, ये उन हर व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को लगता है कि किसी व्यक्ति से मैं धर्म ले सकता हूँ। धर्म तुम्हें वही लेना है जो तुम हो, जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है, जो तुम अहंकार की दृष्टि से जितना तुमको लगता है कि ये चीजें जुड़ चुकी है, इन सबको हटा दो। फिर जो तुम्हारे अंदर श्रेष्ठतम है वही तुम्हारा धर्म है। उसी धर्म को तुम जानो, उसी धर्म को तुम समझो, और यही धर्म है। तुम्हें जहां से भी जिस भी व्यक्ति द्वारा धर्म मिलता है वह धर्म नहीं एक गूगल की तरह जो तुम्हारे मुंह पे चौपड़ दिया जाता है। अगर इस साफ सीधी और एकदम सटीक बात मैं कहूं तो ये बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये बात है, तुम्हें कितनी भी प्यार से समझा दो, तुम्हें कभी लगा तक क्यों नहीं कि तुम्हें एक बार खुद पढ़ लेना चाहिए, नहीं लगा तुम्हें, और तुमने धर्म को पॉलिटिशियन के हाथों में सौंप दिया, तुमने धर्म को उनके हाथों में सौंप दिया जिनको धर्म का के नहीं पता, वो तुम्हें धर्म दे रहे। तुम्हें मूवियां बता रही है कि तुम अगर इसके लिए स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, और गीता से तुमको वो निकाल के दिखाया जा रहा है। धुरंधर मूवी के अंदर जो है श्लोक आता है वहां पर, अरे कहां तुम्हें उन मूवियों से मिलेगा धर्म? तुम्हें धर्म वहां से मिलेगा जहां से ये धर्म ओरिजिन हुआ है, जहां से कृष्ण बात कहते हैं। जिस चैतन्य स्वरूप में कृष्ण होकर बात करते हैं वहीं से समझ में आती है ये बातें वहां से। मेरा मतलब है कि वहां जो सोर्स है वहीं से तुम पढ़ो इनको। ऐसे किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से पढ़कर इनका विकृत अर्थ ना करे और इसको लोक धर्म के अंदर ना जोड़े, और लोक धर्म को अभी छोड़ें और वास्तविक चीजों को जानें। और ये यदि आपको पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता है, आपको यदि 1% भी गुस्सा आता है, तो आप इसके बारे में और जाने और स्वयं से जाने। मेरी एक भी बात को माने, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। मेरी हर बात की जांच होनी चाहिए, मेरी हर बात पे सलाह होनी चाहिए। आप खुद देख लीजिए, यदि आप अष्टावक्र और श्री कृष्ण को नकार देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप लोकधर्मी हैं, पूर्णतः आप नास्तिक है।